हाय रिकॉर्डिंग हो रहा है। यही इतने बड़ा है? हाँ इतना बड़ा ही है। हाँ। ये हर जगह फिट हो जाता है। ये बाइक में भी लगेगा? हाँ ये बाइक में भी लग जाता है, वो गाड़ी के डैशबोर्ड में भी बैठ जाता है। तो जो रिकॉर्डिंग किए थे वो इसी से किए थे। और वो सब क्या है? ये दूसरा कैमरा है और ये इसके हाय अरु हेलो। सो हम लोग निकल चुके हैं कहाँ के लिए? मुंबई के लिए। मुंबई के लिए निकल चुके हैं मामा जी के साथ, दोनों मामा जी, प्यारे मामा जी। ये देखो। और लखनऊ का वेदर बहुत अमेजिंग है ना अभी फिलहाल। अभी एक बार बारिश भी हो चुकी है, अभी एक बार बारिश भी हो चुकी है जो कि पता ही नहीं चली। सुपर वेदर है ना। बहुत अच्छा। और यहाँ से कितना? 3 किलोमीटर होगा और क्या। आलू का क्या किया जाए? हैं? कुछ नहीं। अब ये वाला बनाऊंगा तो फिर आपको इसमें आप आओगे फिर। हैं? ठीक है। मास्क उतारिए थोड़े टाइम के लिए, दिखाइए। हाँ ये बड़े मामा जी, नीचे से वो? हाँ नीचे ऊपर हो ये गया। छोटे मामा जी मेरे गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी बिजी है। तो भैया हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ से। जीजा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट क्लास। रामलला की जय। रामलला की। हनुमानगढ़ी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और जय हो महंत बाबा की, बड़े खड़ा वाले महाराज की, पवनदास महाराज फलाहारी एंड सूरज महाराज। SI सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह जी, अ बिग थैंक्स टू हिम। और ये गुजरते हुए कानपुर से कानपुरिया कंटाप की याद आती हुई। ये प्रॉब्लम है ये रोड की। हम लोग फ़िलहाल चंबल में से गुजर रहे हैं और आप रास्ता देखो कितना वीरान और सुनसान है। एक तो वो प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम, अचानक से बीच में पूरे कैटल्स आ जाते हैं और आपको अपनी स्पीड रोकनी पड़ती है या अचानक से कुछ पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है, जो बहुत ही डेंजरस है एक्चुअली में। अब रोड देखो, ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बस अगल बगल कुछ भी नहीं है। चंबल रिवर क्रॉस कर। ये चंबल रिवर है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिखेगा अंधेरे में। ये हम हैं रात के करीब 11:49 हो चुके हैं। हमारी एवरेज स्पीड है अराउंड 90 to 100 के बीच में। सूरज सो रहा है और जीजा जी और मैं जगे हुए हैं। फिलहाल जो हम लोग निकल रहे हैं, अभी चंबल की घाटी आ चुकी है और उसको क्रॉस कर रहे हैं। वी आर लकी कि हमको 1-2 गाड़ियाँ दिख जा रही हैं, वरना इतने रात को बिल्कुल भी नहीं दिखता कुछ। याद आया रोड? याद आया।
इसी रोड पे ऑन रोड ट्रैफिक भी आ रहा है। हाँ, सिंगल रोड कर दिया है यहाँ हाँ, पे। वहाँ से वो रोड खराब है ना उतना, हाँ हाँ करेक्ट। अराउंड 2-3-4 किलोमीटर का पैच खराब है। हम लोग शिवपुरी की तरफ जा रहे हैं अभी। 25 kilometers। क्या बोला जीजा आपने? 25 kilometers to go। लुक एट द एक्सीडेंट्स। रिसेंटली हुआ है क्योंकि गॉड यार, खतरनाक एकदम। बीहड़ मतलब बियावान बीहड़ है ये। इस रोड पे ना तो सिग्नल मिलेगा और ना पेट्रोल पंप फिलहाल। अराउंड Yeah. 70 किलोमीटर्स का पैच ऐसे ही है। तो जीजा जी बता रहे हैं अगर आवाज़ साफ नहीं आई होगी तो ये 70 किलोमीटर के आसपास का जो पैच है, ना ही उस पर कोई आपको हेल्प मिलेगी बट प्रशासन की तरफ से मिलेगी, पुलिस प्रशासन की तरफ से। ना कोई पेट्रोल पंप है ना कुछ है यहाँ पे। अगर कुछ हो जाता है तो गॉड फॉरबिड, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टॉप एट द नाइट। बिल्कुल भी नहीं। तो रात में कोशिश ये रहे कि रुकना किसी भी वजह से, कितना भी इमरजेंसी हो, ये रोड पे बिल्कुल ना रुके, निकल जाए। बाय द वे यहाँ पे हाई बीम में चलना मजबूरी है बिकॉज रोड तो एकदम कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ दिखता ही नहीं आपको। लो बीम पे आप चलोगे तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। हाई बीम जब तक नहीं करो, अचानक से कुछ आ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक अच्छा किया टोल के पास, लाइटें वाइटें अच्छी लगाई और रोड भी आसपास सही रखा है ना। और हमारे साथ जो हादसा हुआ वो, उसके बारे में सुबह विवरण करेंगे, है ना, व्याख्या उसकी। पार्ट ऑफ द जर्नी। पार्ट ऑफ द जर्नी, यस। अरे यार। सूरज, अगर फास्टैग लगाने के बाद स्कैन नहीं करता है और ये लोग रुका के रखते हैं तो गलती किसकी है? इतने सारे टोल्स पे तो स्कैन हुआ ना, तो फिर ये रुका के फिर क्यों कर रहे हैं? इनको आइडियली रुकाना नहीं चाहिए ना, इनका मिस्टेक है ना। गलती हमारी है, पता है क्यों? क्यों? ये हम ही जो इस रोड पे आगे गाड़ी है। मतलब कितना टोल है इस पे, कितना टोल है। तो हम लोग ये वाले रूट पे इससे नहीं गए थे, इसी पे गए थे, यहीं तो बनवाया था ये टोल। टोल ये फास्टैग यहीं पे तो बनवाया था। हाँ, 2 टोल लेने का। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सुबह का मौसम। सूरज सो रहा है, अभी उठेगा तो गाली देगा बस, और कुछ नहीं करेगा, और फिर हमको वीडियो बंद करना पड़ेगा। रात को 1:30 बजे हमारा टायर बस्ट हो गया और हम लोग एक बीहड़ जंगल में हम लोगों ने टायर चेंज किया। कुछ लोग रुके, हमारी मदद की, बहुत अच्छा लगा। सूरज इतनी स्पीड से टायर चेंज किया है जितना मैकेनिक भी नहीं कर सकता, शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता। लुक एट दैट, ये देखो सनराइज होने वाला है। हो नहीं पा रहा है लेकिन अच्छे से। हो नहीं पा रहा लेकिन फॉग की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मध्य प्रदेश में है हम लोग, खलघाट से 40 किलोमीटर दूर। खलघाट, गंगा नदी से, अच्छा। सॉरी गोदावरी से 40 किलोमीटर दूर है हम लोग। तो हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में आ चुके हैं। महू के पास है। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली।
अच्छा तो जन्म स्थान जो बाबा साहब अम्बेडकर का वो आप बता रहे हैं ना? ठीक है, महू। अच्छा, भगवान परशुराम जी का भी जन्म स्थान यहीं पे है? 4 किलोमीटर लेफ्ट। शायद इसी पहाड़ों के आसपास होगा कहीं, है ना जीजा? वापस एक्सप्लेन करो। अभी आगे एक आएगा, हाँ 2 रोड के दोनों तरफ 2 पहाड़ की चोटियां हैं। हाँ। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। अरे वाह, और ये नज़ारा बड़ा अद्भुत है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, फॉग से भरा हुआ है, हम लोग घाट पे चल रहे हैं। खलघाट है ना ये? खलघाट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ खलघाट। मतलब 900 किलोमीटर आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली पूरा वेदर ही चेंज हो गया ना। वहाँ पे धूप से भरा हुआ मौसम था और उमस, humidity, सब कुछ, और यहाँ पे पूरा बरसात हो रही है। बट एक चीज़ अच्छा हुआ इस बार, यूपी में बारिश बहुत अच्छी हुई है, फसल अच्छी होगी इस बार। लोग किसान बोल रहे थे भैया पानी ना बरसता है, सोना बरसता है इस बार। हाँ, धान के लिए। हाँ। अच्छे से तो हो जाती है ऊपर वाले प्रदेश जब में नहीं वो होता। जो ऊपर से पानी गिरता धान के ऊपर जो गिरता है वो नहीं गिर पाता। बिल्कुल। हाँ, 1 घंटे का अभी ले ऐसा नहीं था कि लेकिन जीजा एक चीज़ हुआ कि टायर ब्लास्ट होने के बाद भी हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई। नहीं, सीधा सीधा ही चली। हाँ? ABS है ना, अच्छा, ABS है ना, ABS सीधे ऊपर नहीं जाने देती है। ABS ने बचा दिया ना। बालों की अवस्था। एडवेंचरस था लेकिन, है ना? समथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड, मेमोराइज करने के लिए। हाँ एक्चुअली में ऐसे सूखे सूखे जाके चला, क्या बताता, हाँ यूपी गया था आ गया। अब क्या बताएगा साला, चंबल में जहाँ पे हम लोग मना किए थे कि कोई रुकेगा नहीं। हाँ, एडवाइजरी दिए थे कि चंबल में कोई रुके नहीं, और वहाँ गाड़ी बीहड़ एकदम। लेकिन ड्राइविंग का यही हो रहा था, तो पूरा बराबर में पूरा नंबर ध्यान में देखा था। हाँ उसने भी नंबर देखा था, इसलिए रुके भी, नहीं तो नहीं रुकते लेडीज के साथ। हाँ बिल्कुल, है ना? पूरी फैमिली के साथ थे वो लोग, रुक गए हमारी हेल्प करने के लिए। सो क्विक अपडेट, हम लोग जो है वूडी अ प्लेस टू रिलैक्स करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुके हुए हैं, और बहुत ही घटिया है। वॉशरूम तो एकदम पैथेटिक है, और एक रूम के 2500 रुपये ले रहे हैं ये लोग, पता नहीं किस मुँह से ले रहे हैं। बट पता नहीं, अभी यहाँ का खाने का रिव्यू अच्छा है। ब्रेकफास्ट करके देखते हैं नॉर्मली क्या है खाने में, और उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि ये कैसा रहा। वैसे ये दिखता है ऐसे है, अब देख लो। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, ये खाली बाहर से ही अच्छा दिख रहा है, अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है रेस्टोरेंट, और यहाँ पे कभी मत आना। हाईली नॉट रिकमेंडेड। मैंने बताया वो अंग बाहर ही है ना उनके। ये देख फूलों मरने की तैयारी में, ये देखा इसको, देखे है क्या बेतुकी गाड़ी चला रहे हैं? उसको पता ही नहीं लटके हैं लोग। उसको पता है, वो जानबूझ के कर रहा है, वो भी स्पीड में चला रहा है यार। 100 की स्पीड से,
बाहर लोग लटके हुए हैं एक आधा छू गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक तो एक पैर पे लटका हुआ है देखो। पीछे वाला तो सेफ है। सेफ कुछ नहीं है भाई, कोई सेफ नहीं है। एक अगर खड्डे में जाके निकाल दिया ना बस। जोर से अगर जी कोई खड्डे में गलती से गई ना, ये बाहर वाले सब फुल जाएंगे, पके हम। टायर फूटेगा वो। टायर तो उसका भी फूटेगा ही, चांस ही है। लेकिन वो ड्राइवर अच्छा है, वो खड्डे में डालेगा ही नहीं ना। तो ड्राइवर देख कैसे चला रहा है, नागिन बना हुआ है। हाई भी वो ड्राइवर का भी। महाराष्ट्र के रोड आ गए हैं। सूरज होश में आराम से चलाओ गाड़ी, 200 से कम कर। 200 से हाँ, अब ये रिकॉर्डिंग है परिश्रम। बोलूँगा आप इसके साथ जाऊँगा ना, सुनता हूँ तो है नहीं। 200 पे चला रहा था, 200 पे 200 गाड़ी की स्पीड 200 लिमिट है 200। 200 की स्पीड पे चला रहे हैं वकील साहब कोई गाड़ी। गाड़ी जिसकी कैसे नहीं जाएगी, तुम्हारे हाथ में और गाड़ी बोल रहे सुन नहीं रहे तो क्या करेंगे? हम लोग बोल रहे स्पीड लिमिट इसीलिए कैमरा ऑन करना पड़ा है। 250 150 160 150 160 चलने मतलब है क्या सूरज? 150 140 के ऊपर गया ही नहीं मैं अभी तक। चलो देखो, हम 140 तो आएंगे। तो अमेजिंग दूल्हे में हम लोग रुके हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया है और उसके बाद सुख सागर में गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिया है। उसके बाद फिर चलेंगे और जर्नी को दिखाते हैं आगे क्या होता है और कैसे चलते हैं। आई थिंक हम लोग 22 से 23 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे मुंबई में, एंटर कर देंगे। वेदर बहुत अमेजिंग है वैसे तो। ये देखो क्या नज़ारे दिख रहे हैं यार, क्या नज़ारे दिख रहे हैं, ज़बरदस्त, शानदार। नहीं, गाड़ी अच्छे से संभाल के रखता है सूरज। टेक्निकली भी और हम लोग खाली मिट्टी का पैर लेके आ गए थे तो 1500 रुपया मांग रहा था साफ करने का, है ना जीजा? हाँ, और उसके बाद 1500 रुपया मांग रहा था, वो भी पूरे गांव में फैला दिया है। 1500 रुपया लगता है। 150 में साफ करवा रहा है। खुद ही साफ किया अकेला, 20 रुपये का डैशबोर्ड पॉलिश लाके। ये 3M का है, 20 रुपए का नहीं है, 3M का 20 रुपये का ही आता है। 350 का है। जहाँ वो कुछ भी डब्बा लिया तो उससे मेरे को थोड़ी मतलब है। तो छोटा सा स्पॉन्ज भी तो आता है 20 रुपये का। लगता तो 20 रुपये का ही होगा एक बार। एक बार में लगेगा क्या? उसमें ये क्या करता है पता है, थोड़ा सा नारियल तेल डालता है ताकि और बढ़ जाए वो। आदमी केले के छिलके और आलू उलू घसता है, कांच एकदम क्लीन रहे, और हम लोग से 1500 रुपये लेगा। यार अजीब हो गया एकदम। बोले मतलब लूट डालेगा दोस्त। गाड़ी में देखो भी नहीं बैठेगा वो दिन। अभी जाएगा आलू किसके सब छोपेगा इसके ऊपर, जिससे कांच वांच साफ। अभी तो सोएगा पहले, उधर धूल मिट्टी ऐसी रहेगी। अभी धूल मिट्टी और मकड़ी के साथ सोने में ना कुछ मजा नहीं आया। 10 दिन 12 दिन सोया गया। घर का कम। ठीक है, सो हम लोग इगतपुरी में आ चुके हैं, फॉग सिटी में। और फिलहाल हम लोग एक क्विक बाइट लेने के लिए रुके हुए हैं। डोमिनोज देखा तो सोचा खा लेते हैं। अभी तक का सफ़र बहुत अमेजिंग रहा है और जीजा जी के साथ जो कैमरामैन बने हुए हैं फिलहाल बहुत मज़ा आया। सूरज अभी पीछे है और तपा हुआ रहता है, पता नहीं क्यों। स्टारबक्स स्मॉल सामने का व्यू, ये रही हमारी रथ। हाँ रथ पे सवार होते हैं। हमारे रथ सबसे बड़ी संगिनी है वो भाई।
क्या नहाने आया क्या? आगे हो गया पूरा। पकड़िए, कैमरा कहाँ ले आया भाई साहब? तो पकड़ना, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये ले, हाथ साफ हो गया, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू मुंबई। मुंबई आ चुके हैं और हालत खराब 23 घंटे के अंदर।